तो आज हम भारत के कॉफी निर्यात में जो ये जबरदस्त उछाल आया है उस पर बात कर रहे हैं। हमारे पास द इकोनॉमिक टाइम्स का एक लेख है जो इसके कई दिलचस्प पहलू खोलता है। हाँ बिल्कुल। और देखिए, लक्ष्य ये समझना है कि भाई सिर्फ 11 सालों में भारतीय कॉफी का निर्यात 125% कैसे बढ़ गया। 125%? हाँ, ये कोई छोटा आंकड़ा तो है नहीं। निर्यात का मूल्य 1.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि 2014-15 में ये 800 मिलियन डॉलर से बस थोड़ा ही ज्यादा था जी। तो आखिर इसके पीछे क्या वजह है और इसका क्या महत्व है? चलिए इसी को थोड़ा खोलकर समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये बढ़त तो वाकई कमाल की है। और जैसा आपने कहा, ये अचानक नहीं हुआ। लेख भी यही बताता है कि इसके पीछे वो जो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया है, उनकी एक सोची समझी रणनीति है, कई पहले हैं। अच्छा, ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि एक बड़े बदलाव की कहानी लगती है। और इसमें इचिंजले जैसे कि प्रक्रियाओं को आसान बनाना, ये रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट यानी RCMC, फिर एक्सपोर्ट परमिट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, हाँ, ये सब अब डिजिटल सिग्नेचर के साथ ऑनलाइन मिलने लगे हैं। अब सुनने में तो ये बड़ा टेक्निकल लगता है, पर सोचिए इसने छोटे निर्यातकों के लिए कितना समय और लागत बचाई होगी। बिल्कुल सही कहा। ये जो डिजिटलीकरण हुआ ना, ये सिर्फ सुविधा नहीं थी, ये एक तरह से दरवाजे खोलने जैसा था, खासकर उन छोटे प्लेयर्स के लिए जो शायद पहले जटिल कागजी कार्रवाई में ही उलझ जाते थे। सही बात है। और इसके साथ ही बोर्ड ने क्या किया कि निर्यातकों से लगातार बातचीत की, उनकी जो भी दिक्कतें थी उन्हें समझा, उन्हें दूर किया। और वैश्विक बाजार की जानकारी, मार्केट इंटेलिजेंस, वो भी रेगुलरली शेयर की गई। आपने ये बाजार की जानकारी देने की बात कही, क्या लेख में इसका कोई उदाहरण है कि इस जानकारी से निर्यातकों को कैसे कोई ठोस फायदा हुआ? क्योंकि सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं होता, उसे इस्तेमाल करना अहम है ना? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लेख सीधे तौर पर कोई केस स्टडी तो नहीं देता, पर इशारा इसी तरफ है कि इस इंटेलिजेंस ने एक्सपोर्टर्स को सही बाजारों को टारगेट करने में मदद की। जैसे यूरोप, वो भारत का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है, खासकर इटली, जर्मनी, बेल्जियम। अच्छा। और साथ ही मिडल ईस्ट है, कोरिया है, जापान है, ये भी अहम इंपोर्टर्स हैं। तो इन देशों की क्या ज़रूरतें हैं, क्या डिमांड है, इसको समझने में मदद मिली होगी। ये जानकारी रणनीति बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है, वित्तीय सहायता। ये भी काफी स्ट्रैटेजिक लगता है। वैल्यू एडेड कॉफी, जो भुनी या पिसी हुई कॉफी है, उसके निर्यात पर 3 रुपए प्रति किलो। हाँ। और अमेरिका, कनाडा, जापान जैसे जो दूर के बाजार हैं, वहां बढ़िया ग्रीन कॉफी भेजने पर 2 रुपए प्रति किलो की मदद। जी हाँ। और ये जो वैल्यू एडिशन पर जोर है ना, ये बहुत अहम है। इसका ये है कि भारत सिर्फ कच्चा माल नहीं बेच रहा, सही, बल्कि तैयार प्रोडक्ट बेच रहा है, जिससे ज्यादा कीमत मिलती है। और देखिए, बोर्ड न सिर्फ व्यक्तियों को, बल्कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उत्पादक हैं, अच्छा, उनको भी मदद दे रहा है, जैसे रोस्टिंग, ग्राइंडिंग, पैकेजिंग मशीनरी लगाने के लिए। ओह, कितनी मदद! लगभग 40% लागत सहायता, करीब 15 लाख रुपए तक। और लेख में विडीज कॉफी की संस्थापक दिव्याश्री GS का जिक्र है। वो कहती हैं कि इन उपायों से नए बाजारों तक पहुंचने में सीधी मदद मिल रही है। अच्छा, इन सब के बीच लेख भारत में कॉफी उगाने के एक और खास तरीके पर भी रोशनी डालता है। हाँ। पेड़ों की छाया में उगाना, ये कैसे निर्यात बढ़ाने में मदद कर रहा है, ये थोड़ा समझाएं। हाँ, ये पहलू तो बहुत ही आकर्षक है। कॉफी बोर्ड के जो CEO हैं, M कुर्मा राव, वो बताते हैं कि ये सिर्फ उगाने का एक तरीका नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। हाँ। इससे बायोडायवर्सिटी बनी रहती है, मिट्टी पानी का संरक्षण होता है, कार्बन सोखने की क्षमता बढ़ती है, और छोटे किसानों को दूसरी फसलों से भी कमाई का मौका मिलता है। वाह! और कुर्ग के एक अनुभवी कॉफी उत्पादक हैं, बॉस मंदाना, वो इसे और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि इससे जंगल बचते हैं, और भविष्य में जो यूरोपीय संघ के सख्त नियम आ सकते हैं वनों की कटाई को लेकर, हाँ, वो डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन, बिल्कुल, उनका पालन करने में भी भारत को इससे मदद मिलेगी। तो ये स्थिरता के साथ साथ बाजार पहुंच का भी एक जरिया बन रहा है। तो ये स्थिरता वाली बात सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है, बल्कि बाजार में एक मजबूत पहचान, एक USP बनाने के लिए भी जरूरी है। सही कहा। शायद इसीलिए अक्षय दशरथ और कोमल साबले जैसे उद्यमी, जो साउथ इंडिया कॉफी कंपनी SICC
चलाते हैं वो भारतीय स्पेशलिटी कॉफ़ी को दुनिया के नक्शे पर लाने में कामयाब हो रहे हैं। कोमल साबले कहती भी हैं कि इसमें अपार संभावनाएं हैं। बिल्कुल, ये एंटरप्रेन्योर्स ही तो हैं जो इस कहानी को ग्लोबल स्टेज पर ले जा रहे हैं। तो अगर हम संक्षिप्त में देखें, भारत आज दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है। 7वां? हाँ, मतलब ग्लोबल प्रोडक्शन का लगभग 3.5% हिस्सा। और निर्यातक कौन सा है? 5वां सबसे बड़ा। 5वां, ठीक है, लगभग 5% हिस्सा। सालाना करीब 3.6 लाख टन उत्पादन होता है और ये सेक्टर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार देता है। 20 लाख लोग? हाँ। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? ये सिर्फ कुछ सरकारी योजनाओं या आंकड़ों की कहानी नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक दिलचस्प मिश्रण है। एक तरफ सोची समझी सरकारी पहलें, दूसरी तरफ स्थिरता पर गहरा ध्यान, जैसे ये छाया में उगाई जाने वाली कॉफी, जो एक यूनिक सेलिंग पॉइंट बन रहा है। हाँ। और साथ ही जमीनी स्तर पर काम कर रहे उद्यमियों का जुनून, वो जज्बा, इन सब ने मिलकर भारतीय कॉफी को वैश्विक मंच पर एक नई मजबूत पहचान दी है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है ना, कि जिस तरह भारत ने ये छाया में उगाई जाने वाली कॉफी को स्थिरता और गुणवत्ता के एक मॉडल के रूप में सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया है, हाँ। क्या यही नजरिया, यही अप्रोच दूसरे कृषि उत्पादों के लिए भी अपनाई जा सकती है, खासकर तब जब हम जलवायु परिवर्तन और बदलते हुए ग्लोबल ट्रेड नियमों की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? वाकई ये सोचने के लिए एक बहुत दिलचस्प बिंदु है।